ये थूक और लाशा से काम चलने वाला नहीं है। समझ रहे हैं हम किसको बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम एपी पावर का जो ब्रेकर है, उसमें बेर बेर समस्या आता रहता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जो एपी पावर है वे सर्विस उसका सही नहीं है। हम करीब करीब इस ब्रेकर को 10 से 15 बार देख चुके हैं। नहीं हमको इसका कुछ पार्ट समझ में आया और नहीं हमको ये समझ में आया कि जो इंजीनियर इसको मैन्युफैक्चर किया है वो किस तरीके से और क्या सोच के इसको किया है। नमस्कार दोस्तों, MRT टेक्निकल रिले में आपका स्वागत है। और आज हम बताने जा रहे हैं कि एपी जो पावर है, ठीक है, ब्रेकर और पैनल डिज़ाइन तो अच्छा है, उसका रंग रूप देखिएगा तो दिल गदगद हो जाता है, लेकिन इसका समस्या ये है कि इसका जब समस्या देखते हैं तो सारा दिमाग घूम जाता है। तो आज इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि ये जो है चालू ऑन ऑफ, अरे चालू कहिए चाहे ऑन ऑफ कहिए, बात यार मतलब जब चालू ही नहीं हो रहा तो ऑफ कहाँ से होगा। मेन तो प्रॉब्लम यही है। तो ये चालू करने में सब चीज़ सही है, स्प्रिंग चार्ज हो रहा है, समझ रहे हैं, और जैसे ही चालू कर रहे हैं भी ऑफ की पोजीशन में चला जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आज हम इसको पूरा मैकेनिज्म के बाहर खोल कर निकालने वाले हैं। अब पार्टे पार्ट इसको हम देखेंगे कि इसका जो अंदर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो चालू करने में उसका मदद करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वही चीज़ आज हम इसको देखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम पूरा खोल कर दिखाते हैं आपको। और ये जो आप नीचे की ओर देख रहे हैं ये ट्रिपिंग का लीवर है, समझ रहे हैं। जैसे ही आप ट्रिप कीजिएगा वो लीवर नीचे की ओर जाता है और नीचे की ओर जाने के बाद वो डायरेक्ट फिर ऊपर आ जाता है ट्रिपिंग करने के बाद। तो वो क्या हो रहा है, वो चीज़ उसमें फंस जा रहा था, समझ रहे हैं। वो चीज़ क्या रहा है, नीचे की ओर रह जा रहा है। देखिए, देख रहे हैं आप, वो नीचे की ओर है। कम करना पड़ेगा इसमें गुप्ता जी। इसको पहले इसको लॉक लगाइए। ठीक है, पूरा टेढ़ कर दिया, देख रहा है ना। देखिए यहाँ पर टूट गया है, ये चीज़ देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो अड़ता है इसमें टूट गया है। टूट के देखो तो नीचे गिरा उरा तो नहीं ना है। उसको कवर खोलिए तो, खोला ब्रेकर का, खोला ब्रेकर का कवर। तुम इधर आओ ना, छोड़ो ना इनको दो। और एक बात और, इस मैकेनिज्म को खोलने से पहले सबसे पहले आप सावधानी ज़रूर बरतिए। हम हर वीडियो में आप लोग के कहते हैं कि किसी भी अगर मैकेनिज्म में, चाहे पैनल में, चाहे कोई भी ब्रेकर हो, उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले एसी को ज़रूर बंद कर लें। ठीक है, एसी बंद कर लें। अगर आपका, ठीक है, एसी बंद करने का आइडिया पता नहीं है तो आप ट्रांसफार्मर ही बंद कर दीजिए। 1 घंटा आधा घंटा लाइन, ठीक है, बंद रहेगा, लेकिन काम होने के बाद आप फिर चालू कर लीजिएगा। जब जान बचेगा तब तो काम होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल दिए, तो ऑलरेडी लाइन से डिस्कनेक्ट है। और अब हम बताने जा रहे हैं कि ये जो ट्रिपिंग लीवर है, ध्यान से एकदम देखिएगा, ये ट्रिपिंग लीवर है। हम एक एक पॉइंट आपको इसमें हम बताएंगे। क्या है कि इस ब्रेकर जो है ना, हम पूरा इसको खोलने वाले हैं, समझ रहे हैं। एक एक पार्ट्स हम बताएंगे, जहाँ तक हम खोल कर इसको रखेंगे। पार्ट 1 में नहीं समझ में आएगा तो इसके पे पार्ट 2 हम बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिपिंग लीवर। और इसको हम क्या कर, ये जो देख रहे हैं ये लॉक है। ये लॉक को जैसे ही आप लॉक कर दीजिएगा तो ये ट्रिपिंग का जो सिंबल है, ट्रिपिंग का जो लीवर है वो नीचे की ओर नहीं जाता है। तो ये तो बात की बात है, ये लॉक वाला सिस्टम हटा दीजिए, इससे आपको लेना देना नहीं। ये इसलिए लॉक दिया जाता है, कोई नया ऑपरेटर आया, चाहे कोई भी पब्लिक आया तो ज़्यादा हुर पंच करेगा, चाहे किसी तरह का नुकसान पहुंचाएगा, तो वो लॉक करने के बाद वो ना ऑन होगा ना ऑफ होगा। ये तो रहा जनरली बात।
अब इसको हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग चार्ज कर रहे हैं, और स्प्रिंग चार्ज करने के बाद ठीक है, ऐसे आपको फील होगा जैसे लगेगा कि आपका ब्रेकर चालू हो जाएगा, समझ रहे हैं। और जैसे ही आप चालू कीजिएगा, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखाते हैं, ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा आपको जैसे ही चालू कीजिएगा। अब साला कि ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें हमको कि सारा समस्या इसमें हम जितना भी बाहर से ऊपर नीचे आगे पीछे मोटर का कनेक्शन हटा दिए, ट्रिपिंग का कनेक्शन हटा दिए, मैनुअली करके देखें वो भी नहीं हो रहा है। इसको सीधे लॉक को बाहर निकाल दिए। इसके बाद में हम क्या किए कि स्प्रिंग जो था ट्रिपिंग वाला उसको हटा दिए, सोचे कि सब चीज़ को फ्री करके चालू करते हैं। काहे के चालू हुए भाई, फिर उसी पोजीशन में रह जा रहा है। तब एक आइडिया आया हमको कि कभी ये मैकेनिज्म को हम खोले नहीं थे, ठीक है। वो जो अंदर आप देख रहे हैं ना, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ट्रिपिंग वाला है। लीवर जो होता है ट्रिपिंग का वो फंसाकर ऊपर नीचे जो होता है उसके लिए है, ठीक है। तो हम क्या सोचे कि इसको पूरा मैकेनिज्म को खोल ही के देखते हैं। खोलने के बाद क्या इसमें पोजीशन होता है, क्या इसका अंदर टूटा हुआ है, ठीक है, क्या डिबेट तरीके से इसको किस तरह से इसको मैन्युफैक्चर किया है, वो चीज़ को हम देखना चाहते थे, समझ रहे हैं। तो स्प्रिंग तो चार्ज हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्प्रिंग एक चीज़ है कि स्प्रिंग चार्ज हो रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टच करना पड़ रहा है। टच बोले तो जो पैवल होता है, वो जो पैवल देख रहे हैं चिरई की तरह, जो दांत की तरह है, उसको थोड़ा सा ऊपर उड़ जा रहा था, तो उसको तो हम सही कर दिए। उसमें थोड़ा सा तेल पानी किए, वो सही हो गया। तो अब हम इसको सबसे पहले आपको खोलने के बाद ही हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको एकदम पूरा फिनिश हम खोल के निकाल को आपको दिखाते हैं। इसमें टोटल 6 नट होता है, ठीक है। 3 होता है पीछे और 3 होता है आगे। सबसे पहले खोलने से पहले मोटर का कनेक्शन छोड़ा लेंगे, ठीक है। ट्रिपिंग कॉइल का कनेक्शन छोड़ा लेंगे, ठीक है। क्लोजिंग कॉइल का कनेक्शन छोड़ा लेंगे, और पीछे एक होता है आपका लॉक, ठीक है। वो लॉक का आसानी से, वो जैसे ही मोटर का कनेक्शन मोटर बाहर निकालिएगा ना, वो लॉक ऑटोमेटिक फ्री हो जाता है, ठीक है। वो लॉक इसलिए रहता है कि मोटर जब स्प्रिंग चार्ज करता है तो वो स्प्रिंग चार्ज करने के बाद उसको लॉक कर देता है। हम लिमिट स्विच की बात नहीं कर रहे, लिमिट स्विच तो होता ही है, लेकिन वो एक लॉक अलग होता है। वो कभी हम उसके बारे में एक वीडियो बनाकर आपको दिखा देंगे। फिलहाल जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। तो टोटल इसको खोलने के लिए आपको देखिए, जहाँ प्लास से भाई साहब कर रहे हैं उसका टोटल पिन निकाल के आप बाहर कर लीजिएगा, वो फ्री हो जाएगा। वो फ्री होने के बाद नीचे जो होता है 2 स्प्रिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे 2 स्प्रिंग दिखा रहे हैं आपको। ये स्प्रिंग, इसमें भी 2 लॉक नीचे होता है। जैसे ही उसको खोलिएगा ये ऑटोमेटिक फ्री हो जाता है, ठीक है। तो पहले मोटर का साइड खोल लेना है, यानी पीछे की ओर। दूसरी पॉइंट नंबर पर कॉइल, ट्रिपिंग और क्लोजिंग। तीसरी आपको ऊपर जो खींचता है लीवर, जो पॉल को ऊपर नीचे करता है इंटरप्टर पॉल का, उसको खोल लेना है, हो गया। चौथा नंबर पर नीचे आपको खोल लेना है, और 5वां नंबर पर 3 को जो नट होता है, 3 को 4 को जो भी हो आगे पीछे, उसको खोल लेना है। खोलने के बाद थोड़ा सा कज कीजिएगा, कज करने के बाद आराम से बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसको बाहर खींचकर दिखाते हैं कि इसमें क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रहा है और क्या चीज़ टूटा हुआ है जो चालू होने में दिक्कतें आ रही है। तो चलिए आपको बाहर निकाल के
फिनिश दिखाते हैं। तो देखिए ऑलरेडी इसको खोलकर हम बाहर ओपन कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब इसको हम, पहली बात तो ये है कि चाहे स्नाइडर का ब्रेकर हो चाहे स्टील मेक का हो, अंदर का अगर पार्ट्स ये सब मैकेनिज्म में टूटता है तो उसको देखने के लिए स्टील मेक में तो लोक जाता है कि कौन सा पार्ट इसमें प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, स्नाइडर का भी मोटा मोटी है जो दिख जाता है, क्रॉम्पटन का भी है वो भी दिख जाता है। लेकिन ये जो है ये इतना, मतलब हम क्या कहें, इसको जब तक मैकेनिज्म के बाहर नहीं कीजिएगा ये नहीं लोकेगा। तो देखिए अंदर का जो एक होता है, एक प्लास्टिक की तरह एक दिया हुआ था। ठीक है, शायद वही प्लास्टिक इसका जो है वो क्या करता है, इसको साइड से पुश करता है ऊपर की ओर। ठीक है, जब पुश करता है तो वो ब्रेकर जब चालू होता है, ठीक है, उसको उस बुश पर ठहराव होता है, वहाँ पर उसका रोकता है। और जैसे ही आप पुश कीजिए चालू करने के लिए, वो क्या करता है कि छोड़ता है, और छोड़ने के बाद ब्रेकर आपका क्लोज हो जाता है, यानी चालू हो जाता है। तो यही चीज़ था इसमें प्रॉब्लम। एक छोटा सा प्लास्टिक के टाइप का है, उसको क्या कहा जाता है हमको नाम नहीं पता है। उसको जब पता होगा तो हम अवश्य हम बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें ये चीज़ का पता नहीं है। तो वही जो था एक पिनअप, एक और छोटा सा उसमें पिन टाइप के था, ठीक है, रिंग टाइप का। वो क्या था, वो भी शायद उसका एक पार्ट्स होगा जो चालू करने में उसको मदद करता हो। ठीक है, तो दो चीज़ इसमें हम खोले बाहर तो हमको दिखाई दिया। एक चूड़ी टाइप के था, वो शायद हो सकता है उसका अंदर बैरिंग के रूप में काम कर रहा होगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो जो हम बताएं आपको कि एक प्लास्टिक की तरह था, लेकिन जब हाथ में उसको हम धर रहे थे, ज़्यादा कस के पुश कर रहे थे, दाब रहे थे, तो वो मसला जा रहा था साबुन की तरह। तो हम ये नहीं प्रॉपर बता सकते हैं कि वो क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं देंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी था वहाँ तक आपको हम बता दिए। इस मैकेनिज्म में एक प्रॉब्लम था कि उसको खोलने के बाद एक चूड़ी जैसा मिला टूटा हुआ, एक वो था, और एक प्लास्टिक था जो आसानी से वो उसका मसल सकते थे। दो चीज़ इसमें हम मिला, और वही दोनों चीज़ से हमको लगता है कि इसको क्लोज करने में वो मदद करता है। बाकी वीडियो तो देखेंगे, अगर वैसा जब हमको टाइम मिलेगा तो पूरा मैकेनिज्म के एकदम पाटे पाट जब अलग करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि उस मैकेनिज्म में उसका क्या रोल होता है और चालू करने में सबसे बड़ा उसका काम क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी तो हम नहीं इसमें आप लोग को दे पाएँ, बस खाली खोल के दिखाएं कि कैसे खोला जाता है। और जो टूटा हुआ था वो चीज़ के बारे में भी हम आपको दिखाएं नहीं, बताएं सिर्फ। तो इसके लिए समझ चाहता हूँ, शायद वो कहीं मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया होगा तो नहीं कर सकते हैं, हालांकि उसको हम फ़ोटो खींच कर रखे थे। ठीक है, तो फिर हम मैकेनिज्म सेट कर दे रहे हैं जैसे था वैसे। तो जो भी गलती हुआ है, अगर गलती इन्फॉर्मेशन हुआ हो तो आप लोग हमको मैसेज कीजिएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में अच्छी तरह से हम आपको बता सकें। तो यही था एपी पावर का मैकेनिज्म खोलकर बाहर निकालना। चालू बंद नहीं हो रहा था, और अभी भी ये चालू बंद नहीं हो रहा है भाई, हमसे नहीं हो पाया। क्या है कि वो दो चीज़ शायद आएगा तबे होगा, एक चूड़ी टाइप का हो और प्लास्टिक वाला जो है वो चीज़। तो इसी पे वीडियो का हम करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।